क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो प्रूफ करेंगे। इसके टू पार्ट्स हैं। इसका फर्स्ट पार्ट है ए प्लस बी ट्रांसपोज और ए माइनस बी ट्रांसपोज में हमने इसको इन दोनों को एक दूसरे के इक्वल सब लाना है। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। हमारे पास जो है वो सॉल्यूशन में सबसे पहले जो है वो हम लिख लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास फर्स्ट हम प्लस एडिशन वाली प्रॉपर्टी को सॉल्व करते हैं। ठीक है, हम इसको लिख लेते हैं ए प्लस बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। ठीक है, तो अब इसमें हमारे पास ये लेफ़्ट हैंड साइड है। ठीक है, और ये राइट हैंड साइड है। ठीक है, अब इसमें लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास है। पहले इसको प्रूव करते हैं। ए प्लस बी जो है वो होल ट्रांसपोज के इक्वल है। तो इस प्रॉपर्टी की जगह जहाँ ए है स्टूडेंट्स, वहाँ उसकी जगह हम जो है वो मैट्रिक्स लिख लेते हैं 3 2 1। ठीक है, प्लस बी जो है वो बी हमारे पास है -3 4 2। ठीक है, और इसका होल ट्रांसपोज है। ठीक है, इन सब के ऊपर है। तो सबसे पहले जो है वो हम क्या करेंगे कि इसको जो है वो ऐड कर लेंगे सबसे पहले। ठीक है, 3 प्लस -3 हो जाएगा 3 प्लस -3। फिर 2 के सामने 4 है तो 2 + 4, और इनके दरमियान स्टूडेंट गैप देना ज़रूरी है। 1 + 2 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। अब ये होल ट्रांसपोज है। ठीक है, तो ए प्लस बी जो है वो हमारे पास इसका ट्रांसपोज ले लेंगे। 3 में से 3 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0। ठीक है, 2 + 4 से हमारे पास 6 आ जाएगा। 1 + 2 से 3 आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसका ट्रांसपोज ले लेंगे। स्टूडेंट ट्रांसपोज हमने बताया था कि रोज़ को हम कॉलम में लिख लेंगे। तो 063 ये रो है, इसको हम इस तरह कॉलम में लिख लेंगे तो ये इसका ट्रांसपोज हो जाएगा। ठीक है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड हमारा प्रूव हो गया। राइट हैंड साइड हम प्रूव करेंगे। राइट हैंड साइड जो है वो हमारे पास इक्वल है कि ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। ठीक है, ये है हमारे पास। तो ए ट्रांसपोज जो है वो प्लस बी ट्रांसपोज ये हमने प्रूव करना है। तो ए की जगह हम मैट्रिक्स ले लेंगे 3 2 1। ठीक है, इसका ट्रांसपोज प्लस बी जो है वो हमारे पास है -3 4 2, इसका ट्रांसपोज ले लेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट सबसे पहले हम इनके ट्रांसपोज ले लेंगे और उसके बाद इनको हम ऐड करेंगे। 3 2 1 का ट्रांसपोज हमारे पास आ जाएगा 3 2 1। ठीक है, प्लस -3 4 2 को हम लिख लेंगे -3 4 2 इस तरीके से। ठीक है, तो अब ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज में हम इन दोनों को ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो 3 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो 3 -3 हो जाएगा। फिर 2 + 4 हो जाएगा। ठीक है, फिर 1 + 2 हो जाएगा इस तरीके से। अब हम इसको लिख लेंगे तो 3 - 3 करेंगे 0 आ जाएगा। 4 + 2 में प्लस करेंगे तो 6 आ जाएगा। 2 में 1 प्लस करेंगे तो 3। तो स्टूडेंट्स ये लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ रहा है। राइट हैंड साइड भी हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड भी 063 है, राइट हैंड साइड भी। ठीक है, तो ये एडिशन की प्रॉपर्टी जो है वो हमारी प्रूव हो गई। ठीक है, अब इसके बाद जो है वो हम इसमें एडिशन वाली प्रॉपर्टी को जो है वो सॉल्व करेंगे। ठीक है, जो कि माइनस में है। ठीक है, तो इसका हम ए माइनस बी ट्रांसपोज में सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें हम करेंगे ए माइनस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। ठीक है, यही प्रॉपर्टी है हमारे पास सॉल्व करने की। ठीक है, ये हमने सॉल्व करना है। ठीक है, तो अब इसको जो है वो हम सॉल्व कर लेते हैं। इस मैट्रिक्स में जो है हमारे पास ए की जगह जो है वो हम लिख लेंगे। हम इसके साथ स्टूडेंट्स ये भी लिख लेते हैं सॉल्यूशन में कि हमारे पास जो है वो ए किसके इक्वल है। ठीक है, ए जो है वो हमारे पास है, ए मैट्रिक्स हमारे पास इक्वल है 3 2 1 के। ठीक है, और बी जो है वो हमारे पास इक्वल है -3 4 2 के। ठीक है, -3 4 2 के इक्वल है। तो स्टूडेंट्स अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं इस प्रॉपर्टी को। तो सबसे पहले लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास है ए माइनस बी होल ट्रांसपोज। ठीक है, ये हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड की इक्वल है। पहले इसको हम प्रूव कर लेते हैं, फिर हम इसको प्रूव करेंगे। लेफ़्ट हैंड साइड में हमारे पास है ए माइनस बी ट्रांसपोज। तो ए माइनस बी होल ट्रांसपोज है, तो उसके लिए सबसे पहले हम मैट्रिक्स लिख लेंगे। ए जो है उसका मैट्रिक्स है 3 2 1। ठीक है, माइनस बी जो है वो हमारे पास है -3 4 2 है। ठीक है, अब इन सब को होल ट्रांसपोज ले लेंगे। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले माइनस हम करेंगे, उसके बाद हम ट्रांसपोज ले लेंगे। ठीक है,
तो पहले हम इसको माइनस कर लेते हैं। 3 माइनस माइनस का अपना साइन भी है, तो 3 माइनस माइनस 3 हो जाएगा, 2 माइनस 4 हो जाएगा, ठीक है, 1 माइनस 2 हो जाएगा। अब इसका हम जो है वो ट्रांसपोज भी लेंगे, ठीक है, होल का लेंगे। पहले हम माइनस करेंगे, उसके बाद पूरे सबका ट्रांसपोज। 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 प्लस 3 हो जाएगा, 2 माइनस 4 हो जाएगा, ठीक है, 1 माइनस 2 हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ए माइनस बी होल ट्रांसपोज जो है ये हमारे पास जो है 3 प्लस 3 से 6 आ जाएगा, 2 माइनस 4 है, प्लस माइनस माइनस है, तो 4 में से 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा, माइनस 2 आएगा। साइन जो है वो हम लगाएंगे जो है वो बड़ी वैल्यू का, 1 माइनस 2 से माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गया, ठीक है, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड में स्टूडेंट्स हमारे पास है, ठीक है, ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज, ठीक है। तो ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज में पहले हम ए लिख लेंगे मैट्रिक्स, ठीक है, 3 2 1, इसका ट्रांसपोज लेना है। फिर माइनस बी जो है वो हमारे पास है -3 4 2, इसका ट्रांसपोज ले लेंगे। तो पहले हम इनके ट्रांसपोज ले लेंगे अलग अलग, फिर हम इसको माइनस करेंगे, क्योंकि इन सब के ऊपर ए के ऊपर भी अलग ट्रांसपोज है, बी के ऊपर भी, ठीक है। तो हम इसको कैसे माइनस करेंगे, ठीक है, माइनस करने के लिए पहले हम इसका ट्रांसपोज ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 3 2 1 माइनस, फिर अब इसका ट्रांसपोज ले लेंगे, रोज़ को हम कॉलम में लिख लेंगे, तो इसमें 1 ही रो है तो इसको हम एक ही कॉलम में, ठीक है। तो अब ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज आ गया, ठीक है। अब हम इसको माइनस कर लेंगे, जब हम इसको माइनस करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास जो है वो क्या आ जाएगा, 3 3 आ गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो +3 आ जाएगा, ठीक है, 2 माइनस 4 हो जाएगा इस तरीके से, और 1 माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज आ गया। अब 3 प्लस 3 से हमारे पास 6 हो गया, 1 2 प्लस माइनस माइनस 4 में से 2 माइनस करेंगे, -2, 1 माइनस 2 से -1 आ जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये हमने देखा, और जो हमारा फर्स्ट पार्ट था इसका हमने ए माइनस बी लिया, लेकिन हमने इसका ट्रांसपोज नहीं लिया। तो स्टूडेंट जब हम इसका ट्रांसपोज ले लेंगे, ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो इस तरीके से आ जाएगा, रोज़ था तो हम इसको कॉलम फॉर्म में लिख लेंगे, ठीक है। तो ये लेफ़्ट हैंड साइड था हमारा, ठीक है, ये लेफ़्ट हैंड साइड था हमारा, जिसको हमने इसका ट्रांसपोज ले लिया। तो इस तरीके से आगे स्टूडेंट्स हमने देखा ये दोनों आंसर जो है वो बिल्कुल सेम आ रहे हैं, एक दूसरे के इक्वल आ रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमने जो है वो क्वेश्चन नंबर 11 का जो फर्स्ट पार्ट था ना वो हमने सॉल्व कर लिया।